जब से महाराष्ट्र में भाई आए हैं, महाराष्ट्र में आते से ही उनको पुलिस और इस महाराष्ट्र प्रशासन ने जिस तरह से उन पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र की यह पहली ऐसी सभा है जहां पर भाई बोलने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए भाई यहां पर आए हैं। जय भीम। अभी 30 मिनट तुम सिर्फ मेरे को सुनेगा तो कोई नारा नहीं। अभी जो मैं कहने वाला उसको ध्यान से सुनना। इन्होंने लगातार 3 दिन मुझे बंद रखा, नजरबंद। इन्होंने मेरी 3 सभा कैंसिल किया, लेकिन अब मैं पहली सभा में और उस जगह आया जहां मेरा बाप पहले आया था एक सभा करने के लिए, साहब श्री काशीराम। अभी मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। उससे पहले तथागत बुद्ध परम पूजनीय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, बाबा साहब का जिक्र सबसे पहले इसलिए रहता है कि सब थे, लेकिन अगर आज मैं यहां एक दलित का बेटा यहां दहाड़ेगा तो वो सिर्फ बाबा साहब की संविधान की वजह से। ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, छत्रपति महाराज, टीपू सुल्तान, डॉक्टर फरीदी, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, भगत सिंह और मेरे आदर साहब काशीराम को नमन करते हुए, ये भूमि है संत गाड़गे की, संत गाड़गे महाराज की भूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। अभी मुझे पता है तुम लोगों को देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अभी शांत रहना। अभी आवाज वही तक आ रही है ना, आखिरी तक? वहां वाले हाथ उठा के बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही है? तो महाराष्ट्र की पूरी प्रदेश कमेटी, जिनके नेतृत्व में ये भव्य प्रोग्राम हो रहा है, हमारी ताकत का एहसास कराया गया पूरे महाराष्ट्र को, और मेरे लाइव के जरिए पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है कि इन्होंने नजरबंद किया और आपने अमरावती बंद किया। अभी अगर इतने लोग रोड पे आए ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है हमारा। हम तो सिर्फ हक मांगता, और वो हक जो बाबा साहब 1950 में संविधान लिख के हमें देके गए। लेकिन जैसे मेरे भाई सुभान ने बताया कि बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ उनकी नीयत बुरी होगी तो अंततः वो संविधान गलत ही साबित होगा। और अगर संविधान कितना बुरा हो, उसे चलाने वाले हाथ अच्छे हो, भाई सुभान जैसे, उनकी नीति अशोक कामले जैसी हो, मनीष टाटे जैसी हो, और बाबा साहब और साहब काशीराम और हमारे बहुजन महापुरुषों जैसी हो, तो वो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि हम बुद्ध का शासन चाहते हैं। अभी सुन लो, मीडिया के लोग भी आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि इस तानाशाही सरकार के आगे लगातार 5 दिन से वो पीड़ित शोषित वंचित समाज की आवाज को उठा रहे हैं। तो हम शासन कैसा चाहते हैं सुन लो, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और न्याय फ्री हो। क्या हो? फ्री। कि शिक्षा पे जो निजीकरण इन्होंने लागू किया कि एक तरफ महंगी पढ़ाई, एक तरफ सस्ती पढ़ाई। अभी इनको पता है कि दलित और मुस्लिम और ओबीसी का बच्चा कहां पढ़ेगा? प्राइमरी स्कूल में। तो वहां की पढ़ाई कर दी बिल्कुल ठप, और इनका बच्चा पढ़ेगा कॉन्वेंट में। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब का बच्चा भी वहां पढ़ता, तनख्वाह मिलती है। लेकिन अभी उस तनख्वाह को वहां देने के बाद घर का खर्चा कैसे चलता ये मैं जानता।
तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। एक अमीर आदमी की जिंदगी बच जाती है अच्छे हॉस्पिटल में जाने के बाद, और मेरे जैसा गरीब रोड पे दम तोड़ देता है। और मेरी बहन को बच्चा भी कहाँ होता है? अस्पताल के बाहर। और हमारे लोग दवाई की कमी के कारण, इस देश का सरकारी आंकड़ा कहता है कि करीबन 10 लाख लोग दवाई की कमी के कारण हर साल मरते हैं। तो इसलिए मैं कहता कि चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और न्याय फ्री हो। इसे बड़े गौर से सुनना तुम लोग। अभी मुश्किल से हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि एफआईआर दर्ज होती है, वो भी जब हम हल्ला करते हैं, जब हम हल्ला बोल करते हैं तो एफआईआर दर्ज होती है। जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद की प्रक्रिया भी है। कोर्ट में मामला चलता है तो वहां वकील करना पड़ता है। अब वो वकील की फीस है 10 लाख रुपए, अभी कहां से भरेगा? तो इसलिए मैं कहता हूं कि न्याय फ्री होना चाहिए। अभी मुझे मेरे साथियों ने बोला, भीम आर्मी की टीम ने बोले भाई जी आप मराठी में लोगों का स्वागत करना। अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता, जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन है तो क्या मुझे महाराष्ट्र में आके मराठी बोलनी पड़ेगी? क्या जरूरत है मराठी की? अभी मैं फिर भी बोलने का प्रयास करता। अमरावती मधील सर्व आंबेडकरी जनेतला माझा मांचा क्रांतिकारी जय भीम। अभी उनकी डिमांड भी पूरी कर दी है। उनके मन में ये नहीं रहना चाहिए भाई ने उनकी सुनी नहीं है। अभी जो मैं पढ़ने वाला इसे बड़े ध्यान से सुनना। अभी मैं सबके नाम नहीं ले सकता। मेरा भाई वहां बोल रहा था शेख अकबर, इसको बाईपास सर्जरी हुआ, तो मैं इसको बोल रहा ज्यादा मत चिल्ला, अभी तेरे को लेके वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी इसकी जिंदगी मेरे लिए कीमती, क्योंकि वो बाबा साहब की बात करता और ईमानदार होकर लड़ता। तो बस ऐसे लोगों की जरूरत है भीम आर्मी में। ना कोई पैसे वाला चाहिए, ना कोई दलाल चाहिए। वो चाहिए जिसके मन में समाज के लिए पीड़ हो। अभी मैं आज एक बात ओपन बोलता और पूरी दुनिया सुन रही है, आप लोग भी जान लो। मैं हर मंच से बोलता, लेकिन आज बिल्कुल ओपन बोलता। अगर आज के बाद, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी मेरे मुसलमान भाई पे अत्याचार हुआ पूरे देश में, तो करने वाला चैन की नींद नहीं सोएगा। ये वादा करता हूं आज अमरावती की धरती से। और मैं सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, अभी मीडिया ने एक टैग लगाया कि हम दलित समाज के नेता। मैं नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ बाबा साहब का बच्चा हूं, एक कार्यकर्ता हूं जो सिर्फ अपने लोगों के लिए अधिकार चाहता है। और मेरे लोगों का अधिकार ही मेरा स्वार्थ है। बस इतनी सी डिमांड है मेरी। तो ओबीसी भाइयों के लिए जो भी हम कर सकते हैं, उनके आरक्षण से लेकर जो कुछ भी, उसके लिए भी हम पूरे देश में लड़ेंगे। लेकिन मैं अमरावती आया, मैं कुछ एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करता। मैं मुंबई आया होटल, और मुझे लगा कि अपने लोगों के बीच में आ गया तो अभी चैत्य भूमि जाएगा। मगर चैत्य भूमि बाबा साहब की समाधि, यानी कि एक बच्चे के लिए अपने बाप की समाधि, आप लोग क्या बोलते हो शेख भाई? कबर। मैं उस पे जाके 5 मिनट बैठना उसके पास और कुछ संकल्प करना कि आप कह के चले गए, दे के चले गए संविधान, और हमें कह के चले गए एक हो जाओ, लेकिन कुछ खामियां रही, हम लोग एक नहीं हुए। तो मैं वहां सिर्फ इतना संकल्प करने के लिए जाना कि मुझे दूसरों का नहीं पता वो लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा, और भीम आर्मी जब तक है मेरे बाद भी, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है। मैं चला जाऊंगा, कोई और नेतृत्व करेगा, वो चला जाएगा, कोई और करेगा, कल कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति नेतृत्व करेगा पूरी भीम आर्मी का। तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू कराना, और बाबा साहब का नीला झंडा पूरे देश में ऐसे फिराना। ऐसे अभी समझ आना चाहिए कि बाबा साहब का देश है।
यहां के हरामखोर नेता मैं पूरे देश की बात करता, सिर्फ महाराष्ट्र के मत सोचना। वो यहां से बाहर जाते पता क्या कहते कि हम बुद्ध के देश से आए। कहां से आए? और जब यहां आ जाते इंडिया में तो कहते राम मंदिर वहीं बनेगा। वहां कहते जाके कि राम मंदिर एक काव्य है, एक कहानी है हमारे यहाँ। और यहां के कहते कि नहीं, राम मंदिर बिल्कुल बन के रहेगा, चाहे लाशों पर राजनीति करनी पड़ जाए। आप ये मुझे बताओ, एक आदमी दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? वो बाबा साहब का अनुयायी तो नहीं हो सकता। जिस बाबा साहब की शव यात्रा महाराष्ट्र में निकली हो और संघियों ने निकाली हो, आज वो बाबा साहब की जयंती निकाल के क्या बताते कि वो बाबा साहब का हितैषी। हमें समझ नहीं आता, हमें सब समझ आता। तुम्हारी हरामखोर वाली नीति हम लोग नहीं लागू होने देना। इस बार अपने लोगों को तैयार करना कि एक भी व्यक्ति भाजपा को वोट नहीं देना, उनके सहयोगियों को भी वोट नहीं देना। क्योंकि जब 3 दिन तुम्हारा भाई वहां बंद था ना, तो वो सीएम के पास बैठ के कह रहे थे किसी तरह से इसकी सभा नहीं होने देना, किसी तरह से चंद्रशेखर को रोकना। अभी ये देश तुम्हारे बाप के उससे नहीं चलता है, संविधान से चलता है। मैंने बताया उन्हें भीमा कोरेगांव जाके कि देश इससे चलता है। अभी इससे बड़ा बन के दिखाएगा तो भीम आर्मी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा। फिर जो होगा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी संविधान का पालन करना। लेकिन अगर मेरे घर में घुस के कोई मेरे संवैधानिक अधिकारों को छीनने काम करे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी सूरत में। ये याद रहे सब लोगों को। भीम आर्मी का उद्देश्य जान लो, तुम लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हो, कि भीम आर्मी क्या चाहती है। संविधान की सुरक्षा, क्योंकि सारे हक अधिकार हमें कहां मिले हैं? संविधान में। उसे पूर्ण रूप से इस देश में लागू कराना कि जो कुछ उसमें हमें मिला है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम भाइयों को, हमारी पूरी बहनों को, ट्रांसजेंडरों को, वो लागू होना चाहिए। अपने लोगों पर अत्याचार करने वालों को उनकी सही जगह भेजना। जहां मुझे 16 महीने रखा और इसको भी रखा, अकबर को, वहीं भेजना उन्हें जो हमारे लोगों पे अत्याचार करेगा। सबसे जरूरी बात, बाबा साहब ने 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो लोगों को संघर्ष के प्रति प्रेरित करना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो बाबा साहब के बच्चे बाबा साहब की बात को मानते हैं ना? तो बाबा साहब ने जो कहा उसे मानोगे ना? अत्याचार नहीं सहोगे ना? अभी हिंदी समझ में आता सबको? जिसको नहीं समझ में आता हाथ उठा लेना एक बार। अभी आता हिंदी समझ में? मैं बहुत तेज बोलता, लेकिन आज बहुत आराम आराम से बोलता कि तुम्हें समझ आ जाए। मैं ये भी वादा करता कि अगली बार आऊंगा मराठी सीख के आऊंगा और प्रयास करूंगा सुभान भाई की तरह मराठी में वो सुनाऊं तुम्हें कविताएं। पाखंडवाद से मुक्ति, जैसे बाबा साहब ने बताया कि हम पाखंडवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के चक्कर में अपने लोगों को नहीं मरने देंगे। और जब से भीम आर्मी बनी है, आप इतिहास उठा के देख लो, हमने कहीं भी दलित और मुसलमानों को आपस में नहीं झगड़ने दिया। और जहां इन्होंने झगड़ाने का प्रयास किया, वहीं जाके अयोध्या में मैंने फिर इनको संविधान दिखाया। मैंने बताया कि देश तो संविधान से चलेगा। पुलिस के लोग यहाँ हैं, अभी यूपी में जो मर्जी देखता इनको पीट देता। सरकार भाजपा की वहां है। मैंने उन्हें भी कहा घबराओ मत, जब बाबा साहब के बच्चों की सरकार आएगी, हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधान का पालन करते, तो आपकी सुरक्षा के लिए भी हम कुछ ना कुछ करेगा, जरूर करेगा। आपको पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वहां के पुलिस वालों को बताया कि भैया आप अगर इन कुर्सियों पे बैठे हो तो वो सरकार की रहमत पे नहीं बैठे हो,
आप इन कुर्सियों पे अगर बैठे हो तो संविधान की वजह से बैठे हो, बाबा साहब की वजह से बैठे हो। अगर तुम्हारे होते हुए भी हमारे लोगों पे उत्पीड़न हुआ और हमारे लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा, तो तुम एक काम करो, ये खाकी उतार दो और खादी पहन लो और आमने सामना कर लो। तुम्हें बता देंगे तुम कितने पानी में और हम कितने पानी में। तो सरकार की एजेंटगिरी ना करे प्रशासन, मैं साफ बता रहा हूं। हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों पे अत्याचार करने का प्रयास किया जाएगा, झूठे मुकदमों फंसाने का प्रयास किया जाएगा, मेरे साथ कर लिया नजरबंद, अभी मैं जाऊंगा तो हमारे एक कार्यकर्ता को नजरबंद करके दिखाना, पूरा भारत यहीं भेज दूंगा महाराष्ट्र में। अभी मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मुझे साहब काशीराम ने त्याग करना सिखाया और सिखाया कि जालिम को देखो वो कितना जुल्म कर सकता है। अभी मैंने तुम्हारा जुल्म देखा, लेकिन जिस दिन महाराष्ट्र के लोग रोड पे आने स्टार्ट हुए, पूरे भारत में मोदी के और उसके फडणवीस के पुतले जले, संघियों के पुतले जले, तो इन्होंने चुपचाप मुझे अमरावती भेज दिया कि भैया जाओ अपनी सभा कर लो। ये डर है भीम आर्मी का, वरना मैं जानता हूं नेताओं के नाम भी जो फडणवीस के पास बैठ के ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर की सभा नहीं होना देना। ये बताओ, देश मेरा, मेरे बाप ने संविधान लिखा, मुझे अधिकार दिए, तुम कौन होते हो विदेशियों मुझे यहां सभा करने से रोकने वाले। अपने लोगों को शासक बनाना, क्योंकि शासकों पे अत्याचार नहीं होते, उनकी बहनों को परेशान नहीं किया जाता, उनके अधिकारों को नहीं छीना जाता। तो भीम आर्मी का उद्देश्य है अपने लोगों को शासक बनाना। अपने लोगों के अंदर जो डर है, आज भी मुस्लिम भाई देश में डर रहे हैं, देश तुम्हारा, तुम काहे को डर रहे हो। आज भी ओबीसी भाई देश में डर रहे हैं, देश तुम्हारा, तुम काहे को डर रहे हो। तुम्हारी सुरक्षा में पूरा दलित समाज खड़ा हुआ है। हाथ उठा के बताओ मुसलमान भाइयों के साथ हो या नहीं हो, हाथ उठा के बताओ दलित समाज के भाई सारे। अभी अकबर भाई डर तो नहीं है ना, ये तो वैसे नहीं डरता। अभी डर कैसे निकलेगा, डर ऐसे निकलेगा जब तुम अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ोगे। बाबा साहब का चित्र पकड़ना बहुत अच्छी बात है, जय भीम के नारे लगाना बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब के जयकारे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जीवन संघर्ष किया है, उसको पढ़ना और उसके पढ़ के जो आग मेरे दिल में जल रही है उसको अपने दिल में जगाना। और फिर पूछते हैं मुझसे मेरे साथी कि भैया इतनी ताकत कहां से लाते हो लड़ने की, तो मैं उन्हें यही बताता कि बाबा साहब का जब संघर्ष देखता हूं ना, तो अब यहां आग लगती है और वो यहां तक रहती है, तो ना खाने का मन करता है ना पीने का मन करता है। और ये मेरे साथी जानते हैं, जब ये कहते हैं कुछ खा लो, तो मैं कहता हूं मेरा काम, मेरा पेट जो है वो काम से भरता है। आज मेरा पेट भरेगा महाराष्ट्र में, आज मेरा पेट भरेगा कि आज मैं अपने लोगों के बीच में हूं। और मैंने जो कहा था कि नीला झंडा पूरे देश में फहराना, ये लक्ष्य है भीम आर्मी का। अभी युवाओं के लिए मेरे पे कुछ बात है, अभी बड़े गौर से सुनना युवा, बहुत जोश है तुम लोगों में महाराष्ट्र में, होश भी रखना है, अभी सही समय नहीं आया जोश का। जोश को यूज तब करना जब 2019 का चुनाव आएगा, चाहे ईवीएम से दबाना पड़े बटन, चाहे बैलेट में ठप्पा लगाना पड़े, तब अपने जोश का प्रयोग करना, तब सोना मत। अभी मुझे कुछ और बताएगा यहाँ के बारे में। स्वाभिमानी बनो, अपनी वोट की कीमत को समझो। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे राष्ट्रपति की हो चाहे आम आदमी की हो। तो वोट को बेचने का काम कोई नहीं करना। अभी शपथ कहो, हाथ उठाओ सब लोग कि आज के बाद हम वोट को नहीं बेचेंगे। जो हाथ नहीं उठाएगा मैं देख रहा हूं सही से। चलो अभी सही चल रहा है सब लोग, अभी सही चल रहा है सब चीज। देखो युवा सुन लो, हमें उस फील्ड में काम करना है ज्यादा जहां हमारा प्रतिनिधित्व कम है। जैसे महाराष्ट्र में तो मीडिया में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन पूरे देश में नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, जरा सी खबर चलती है। कितनी सी खबर चलती है? जरा सी। बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, न्याय नहीं मिल रहा, तो न्यायपालिका पे कब्जा करना, मीडिया में कब्जा करना, और
बाबा साहब की उंगली याद है ना, संसद पे जाके कब्जा करना, ये मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलना। उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा और लक्ष्य बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई किया गया काम कभी सफल नहीं होता। अभी ताकत का प्रयोग सही दिशा में करोगे, पूरी फोर्स से करोगे एक बार में, तो अच्छे परिणाम आएंगे। टुकड़ों में करोगे तो बुरे परिणाम आएंगे। मैंने कल भी बताया था हिंगोली में, झाड़ू देखिए, झाड़ू देखिए सबने। अगर झाड़ू के तिनकों को अलग अलग कर दूं तो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? कचरा। और अगर इकट्ठा कर दूं तो सफाई का काम करता है। तो मैं इस तिनकों में बटे समाज को इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र आया हूं कि तुमसे पूछ के नेता काम करे कि तुम क्या चाहते हो। किसी को भी संविधान में तुम्हारे ऊपर कुछ भी थोपने का अधिकार नहीं है। तो तुमसे पूछे, लोग जनता से पूछे, मेरी माताओं से पूछे, मेरी बहनों से पूछे कि तुम क्या चाहती हो। जो तुम चाहती हो वो हम करें, ऐसी नेतागिरी मैं चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता किसी को भी उठाओ, पैसे वालों को तुम्हारे ऊपर बिठा दो और वो कहे कि मैं तुम्हारा नेता। जिसने तुम्हारा शोषण इन देखा, जिसने तुम्हारे बीच में रह के तुम्हारी हालत इन देखी, जिसने कभी तुमसे आगे पूछा ही नहीं तुम कैसे हो, क्या वो तुम्हारा नेता हो सकता है? क्या वो तुम्हारा नेता हो सकता है? तो ऐसा नेता नहीं बनाना। नेता वो बनाना जो तुम्हारे बीच का हो और तुम्हारे लिए संघर्ष करना जानता हो, तुम्हारे लिए लड़ता हो। ऐसे व्यक्ति को नेता बनाना। फिर मैं देखता हूं कौन हमारे लोगों पर अत्याचार करता है। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। राजनीति पे सब लोग बोलते हैं। अभी तुम इजाजत दे तो मैं भी कुछ बोलूं? इजाजत है? परजीवी सुना है? परजीवी। विज्ञान के लोग जानते होंगे, मेरी माताएं बहनें जानती होंगी जो पढ़ी लिखी हैं। वैसे तो अम्बेडकर सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पे जीवित रहते हैं। जैसे जानवर के ऊपर छोटे छोटे जंतु, तो कुछ लोग इस देश में हमारे ऊपर जिंदा है। अगर हम उनका काम करना बंद कर दें तो उनके रोजगार बंद हो जाएंगे। अगर उनके रोजगार बंद हो जाएंगे तो वो रोड पे आ जाएंगे। और अगर राजनीतिक रूप से हम लोग उन्हें वोट देना बंद कर दें तो उनकी राजनीतिक नसबंदी हो जाएगी। वो गांव के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। अभी मैं उन परजीवियों को, तुम समझते ना हो कौन लोग हैं, जिनको सुभान भाई बता रहा था विदेशी है। अभी मैं सुभान भाई की बात भी कर रहा हूं, ये बता रहा था। लेकिन मैं भी बता देता हूं कि हमने वादा किया था कि इस देश में, बाबा साहब के देश में, जो लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो बाबा साहब ने हमें दिया रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, हिस्सेदारी, आरक्षण का विरोध करते हैं, जो हमारे SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, जो हमसे घर ना करते हैं, ऐसे अपर कास्ट को वोट नहीं देना। तो इसलिए बहुत लोगों को तकलीफ हुई। तो इसलिए मैंने कहा मेरी लड़ाई उनसे नहीं है। लेकिन तुम मुझे बताओ, जब तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चाहिए, तो सर्वजन कहां से आया? सर्वजन से भला होना हमारा या बहुजन से भला होना? बुद्ध से भला होना या राम से भला होना? हाथ उठा के बताओ, किससे भला होना? तो बुद्ध ने ही तो कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस पे नारे भी बनाए मेरे बाप ने, जिन्होंने पहली सभाएं की थी, दूसरी उनके बेटे की है, कि जो बहुजन की बात करेगा, 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 और वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो अगर जब तक इनकी समझ में नहीं आता, जब तक ये सब चीजें बंद नहीं करते, हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी बंद नहीं करते, तब तक इन्हें वोट ना दो। एक बार इनको बताओ कि बाबा साहब के बच्चे जब तुम्हें वोट देके तुम्हारी सरकारें बना सकते हैं, तो सिर्फ बहुजनों को वोट देके तुम्हें संसद और विधानसभाओं से बाहर भी खड़ा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आया,
मेरे सच बोलने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन मैं बहुजन समाज की स्वतंत्र आवाज हूं। और जैसा मेरे भाई ने कहा कि भीम आर्मी है, राजनीतिक संगठन है, लेकिन फिर भी रोज लोग टांग खींचने काम करते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर मैं भी ईमानदारी से आपकी बात रखूंगा तो फिर ये गलत है ना, मुझे तो रखनी चाहिए ना। अगर मैं भी अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं करूंगा तो क्या ठीक होगा? गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं ईमानदारी से समाज की बात रखता हूं, उससे बहुत लोग तकलीफ होती है, होती रहे। अभी मैं सब लोगों को यहां सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आया। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं कहां खड़ा हूंगा? अपने समाज की तरफ। मैं प्रथम और अंत भारतीय हूं, लेकिन जब मेरे लोगों के अधिकार की बात आएगी तो मैं अपने लोगों की तरफ खड़ा रहूंगा। और वादा करता हूं, महाराष्ट्र की धरती है, बाबा साहब की धरती है, फूले की धरती है, साहू महाराज की धरती है, छत्रपति शिवाजी की धरती है, कि आपका भाई आखिरी सांस तक बिना किसी स्वार्थ के अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ता रहेगा। और चाहे इन्हें कह रहा हूं संघियों को, मौत कल की आती आज आ जाए, चंद्रशेखर आजाद जाता आजाद मरेगा, झुकना तो मेरे जूतों ने भी नहीं सीखा, मेरे जूते भी शान से ऊपर रहते हैं। अभी एक सवाल है तुम सब लोगों से, 68 साल हो गए बाबा साहब का संविधान आए, क्या बाबा साहब का दिखाया रास्ते पे हम लोग चले? क्या बाबा साहब का सपना पूरा हुआ? तो कुछ खामियां है ना, उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र आया मैं, कि मैं वो खामियां जान लूं और उन खामियों को दूर कर दूं, जिससे बाबा साहब का सपना पूरा हो पाए। दिल्ली की गद्दी पे कौन सा झंडा? कौन सा झंडा? लाल पीला नहीं, कौन सा? नीला। लाल पीले से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम एक ही झंडा चाहते हैं, वो कौन सा? नीला। नीला झंडा लाल किले पे फहरेगा, उस दिन चैन से सोने का मजा आएगा इस देश में, उससे पहले नहीं आएगा। अभी कुछ लोग यहां भी हैं, महाराष्ट्र में बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के जयकारे लगाते हैं, और मैंने बताया कि फडणवीस से कहते हैं कि इसको इसकी सभा में होने देना। तो तुम चिंता मत करो, मैं उनको कह रहा हूं कि तुम्हारी दुकानें बहुत जल्द बंद कर देगी भीम आर्मी, घबराओ मत तुम लोग। अभी सबसे जरूरी बात, ये देश बाबा साहब का, पूरी दुनिया जानती है संविधान से चलता है, लेकिन नागपुर से जो एक नया संविधान लोगों ने बना रखा है, मनुस्मृति, ये कहते हैं कि देश उससे चलेगा, और इन्होंने 3 दिन बंद करके साबित भी किया कि देश उससे चल रहा है, प्रदेश ये। फिर पूरे देश ने के बहुजन ने हुंकार भरी और इनको बताया कि देश किससे चलेगा? संविधान से। तो ये लड़ाई जारी है। अब इस लड़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि 2019 में अगर ये भाजपा वापसी करके आई और तुम टुकड़ों में बट रहे तो पता क्या होगा? संविधान नहीं रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो मेरा तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी उतनी तुम्हारी भी है। ये लड़ाई इस बार 2019 की संविधान और मनुस्मृति के बीच में से, इसमें जीत किसकी होगी ये भी तुम्हें तय करना है। अभी हाथ उठा के बताओ, जीत किसकी होगी? अभी तुम देर से उठा था मुल्ला जी हाथ, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हें ही देख रहा हूं, देर से उठा रहे हो। अभी तुम ही बताओ जीत किसकी होगी? हाँ, दिल खुश कर दिया मेरे भाई ने। अभी देखो, दो मुंहे सांपों का रूप देखो तुम। 3 तलाक पे मुस्लिम भाइयों को कहते हैं, रोज चिल्लाते हैं, महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं,
महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है इस्लाम में। अभी सबरीमाला में आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, भाजपा के गुंडे हमारी हिंदू बहनों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। जिस कोख से पैदा होते हैं उस महिला को गलत बताते हैं। अब तुम बताओ, ये जब हिंदू बहनों का भला नहीं कर सकते, क्या मुस्लिम बहनों का भला कर देंगे? तो इनकी नीति से हम लोग तो वाकिफ हैं, आप लोगों को भी वाकिफ रहना है कि ये अपने सगे भाइयों की लाश बिछा के भी राजनीति कर सकते हैं। ये मोदी की तरह ऐसा भी कर सकते हैं कि भाइयों दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। प्रधानमंत्री हो गए बात कहता है, शर्म नहीं आती? अभी मैं कहता अभी तो मैं जोड़ रहा हूं अपने लोगों को, सामाजिक क्रांति कर रहा हूं। अभी तुम मेरे भाइयों को मार के दिखाओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे मार लो। क्यों मार लो? बाबा साहब ने संविधान दिया, उसमें मुझे सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, और तुम्हारे पे दम है तो महाराष्ट्र की जेल में भेज के दिखाओ। ये याद रखना, जेल तो क्रांतिकारियों का गहना होती है। तुमने 1 घंटे को रेस्ट किया था, पतलून गिली होगी थी पूरी आरएसएस की। अभी मुकाबला कुछ कागजी शेरों में और जंगल के शेरों में हो रहा है। अभी चाहे वो कितने भी मजबूत हो जाएं, उनको चाहे कितना भी घी लगा दो, अभी वो दहाड़ तो नहीं सकते ना। अभी तुम्हारा भाई तो ये आज वादा करता है कि किसी भी कीमत पे, मैं बार बार कहता है, मीडिया भी कभी कभी कुछ गलत न्यूज चला देती है। कभी कहती इसको समर्थन किया, कभी कहती उसको समर्थन किया, कभी कहा राजनीतिक दल बनाया। मैं आज भी कहता हूं, वो नोट नहीं बना जो तुम्हारे भाई को खरीद ले। अभी मैंने भी पढ़ा, एक आदमी ने लिखा 100 करोड़ में चंद्रशेखर को खरीद लिया। अभी तुम ये बताओ, अगर मैं एक आवाज लगा के कहूं ना पूरे देश से कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो एक दिन में मेरे अकाउंट में होगा। मैं 100 करोड़ में बिकने वाला हूं क्या? बाबा साहब का बच्चा बिकने वाला है क्या? तो मुझे रोज रोज नहीं कहना, मगर मैं आज महाराष्ट्र में कह रहा हूं, याद रखना, ये गुमराह करेंगे, ये जाति के नाम पे भी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन आपका भाई कट सकता है, झुकेगा नहीं। और अपने लोगों के लिए एक नहीं 1000 बार कटना पड़े, काटना पड़े, जारी रहेगा। भीमा कोरेगा चाहे रोज होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सुभान भाई ने कहा 16 साल रह गया। मैं आज कहता हूं, तुम आज बहुजनों का शासन ला दो, 16 साल नहीं, सारी उम्र। अगर जेल में रहना पसंद करेगा तुम्हारे भाई, जेल से बाहर आने के लिए कह दूं तो मुझे कटवा देना अपने भाई की। आज वादा कर रहा हूं, तुम आज वादा करो कि बहुजनों का शासन लाओगे, सारी उम्र जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, तुम्हें भी तैयार रहना है। जो तोड़ने का काम करेंगे उनको जवाब देना कि कुछ भी हो सकता है, उनका भाई बिक नहीं सकता, ना उसके जमीन को कोई खरीद सकता है। इस बार नोट वालों पे वोट वाले भारी पड़ने चाहिए 2019 में, यह भी वादा तुम्हें मुझे करना पड़ेगा। कौन है नोट वाले? वो जो पूंजीपति लोग हैं, बहुजन समाज के लोग वोट वाले। 85% में बहुत वोट है। एक नहीं 1000 बार सरकार बना दे, लेकिन एकजुट नहीं हो रहे हो। तो अब की बार अपने निजी स्वार्थ त्याग करके एकजुट होना और अपनी ताकत का एहसास कराना। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। और ये तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो हमारा आंदोलन है वो पूरा नहीं हो जाता है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। अभी मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं मीडिया को, मैं बिल्कुल साफ नीति का आदमी। महाराष्ट्र में जो होगा वो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, महाराष्ट्र की भीम आर्मी की टीम तय करेगी, जो दिन रात काम करेगी।
अभी यहाँ किसी का कोई समर्थन नहीं है। जो समर्थन की बात होगी वो भीम आर्मी की यहाँ की टीम करेगी। चंद्रशेखर की एक नीति है, अपने लोगों का भला होना चाहिए, चाहे शांति से हो और चाहे क्रांति से हो। अभी एक जानकारी देनी है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है भाई अशोक कामले। कल उसके भाई को कुछ लोगों ने पकड़ के धमकी देके कहा, प्रशासन के लोग भी सुन लें, कि बहुत तेरा भाई जय भीम कर रहा है, भीम आर्मी में काम कर रहा है, उसको बोल घर रहे, वरना तेरे से स्टार्ट होगा और पूरे घर वालों को मारने काम करेंगे हम लोग। अभी याद रखना, ये तो प्रदेश अध्यक्ष है हमारा। अभी अगर भीम आर्मी में किसी कार्यकर्ता को हवा भी लगी ना, तो वो इलाज करूंगा कि अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। तुम लोगों को याद रखना इस बात को। ये बात मेरी फडणवीस तक भी पहुंचा देना, मीडिया के लोग। अगर मेरे किसी आम कार्यकर्ता पे भी या मेरे किसी बहुजन समाज के भाई पे भी अत्याचार हुआ, तो भीम आर्मी को कमजोर मत आंकना, पूरे देश में काम करती है। हम जब 2 अप्रैल को भारत बंद कर सकते हैं तो भारत चला भी सकते हैं, और जिस दिन चाहे उस दिन भारत बंद कर सकते हैं। हमें संविधान के सम्मान में रहने दो। ये वो जगह है जहां साहब काशीराम का आखिरी भाषण हुआ था, और मेरा पहला है महाराष्ट्र में। अभी कल क्या होगा, मैं यहां कितनी बार आऊंगा, ये महाराष्ट्र के लोग तय करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा, इस धरती को नमन करने के लिए आया था और इसे नमन कर रहा हूं और करता रहूंगा। अभी 2 मांग भीम आर्मी ने उठाई थी, यहां सुन लीजिए। पुणे में बड़ू गांव है, यहां के गोविंद गणपत महार, इनका स्मारक सरकार को बनाने के लिए हम लोगों ने कहा था। अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सरकार को निवेदन है कि अपने आप बना दो। हम बनाने लगे तो ईंट घर से लेके जाएंगे, फिर बना देंगे। अभी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, वहां का जो मुख्यमंत्री है ढोंगी, अभी मैं बताता ढोंगी क्यों है। ढोंगी इसलिए है, उसने कल ट्वीट किया कि हमारी साल को 2 साल पूरे हो गए, हमारी सरकार को कोई दंगा नहीं हुआ। अभी तुमने एक दंगा कराया तो चंद्रशेखर पैदा हो गया, अभी एक दो और कराओ तो और 2-4 लोग पैदा हो जाएंगे, तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे, घबराओ मत। ठीक है, दंगों के दम पे राजनीति करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, गाय के नाम पे मेरे मुस्लिम भाइयों को मारने वाले लोग। अभी यार मानवता है, बुद्ध है, आराम से जीने दो ना। क्यों समझ नहीं आता, क्यों अम्बेडकरवादियों को छेड़ते रहते हो। कई बेकार में अम्बेडकरवादियों की सनकी ना, तो इनमें उधम सिंह भी पैदा हुए हैं, इनमें वो मेरा खून, जिनका मैं खून हूं यहां, वो भीमा कोरेगांव आज भी जिंदा है। अभी मेरे को घर घर जाके बताना पड़ेगा, इनको मत छेड़ो ज्यादा। समझ में आ जाएगा सरकार के आज के बाद। ये लोग मुझे बार बार पूछते थे, चंद्रशेखर ऐसा क्या बोलता है कि रैली की परमिशन नहीं, चंद्रशेखर ऐसा क्या बोलता है। चंद्रशेखर सिर्फ इतना बोलता है कि ये देश संविधान से चलेगा, और तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम जिन कुर्सियों बैठे हो वो भी संविधान की वजह से बैठे हो। अभी ज्यादा 3-5 करेगा तो बहुत जल्दी तुम्हारे नीचे से कुर्सी खींच लेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं दिखाना। एक और आंदोलन किया था भीम आर्मी ने, कुछ लोगों ने उनका विरोध भी करा और बेवकूफ बताया उनको। दादर रेलवे स्टेशन है ना, अगर उसका नाम बाबा साहब अंबेडकर चैत्यभूमि टर्मिनल होगा तो वो अच्छा है बुरा है, पूरे देश दुनिया को पता लगेगा ना। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं वो गलत है। अभी भीम आर्मी प्रमुख कहता कि वो सही है, उस आंदोलन को हम करेंगे भी, और ये भी वादा कर रहा हूं करा के भी रहेंगे। बाबा साहब से जुड़ी हुई कोई भी धरोहर, मां सावित्रीबाई फुले से जुड़ी हुई कोई धरोहर, मां जीजाबाई से जुड़ी हुई कोई धरोहर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से जुड़ी हुई कोई धरोहर, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहूजी महाराज, संत गाड़गे महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियर साहब, ऐसी किसी भी विचारधारा से जुड़ी बहुजन मूवमेंट और उनकी धरोहरों को जब समय आएगा ना, बहुजनों की सरकार आएगी,
तो राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा और पूरे देश में किसी चीज की सुरक्षा व्यवस्था हो ना हो उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। ये वादा आज मैं महाराष्ट्र से करके जा रहा हूं। अभी आखिरी बात जो मेरी तरफ से सब लोगों के लिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, समझ आया ना? बाबा साहब ने संविधान पढ़ने को कहा था, संविधान पढ़ना है और उसमें जो अधिकार दिए हैं अपने 8वीं के बच्चे, जब बच्चा 8वीं में आ जाए तब से पढ़ाने हैं उसे कि जब वो मेरे जैसा हो जाए, वकील बने, तो उसे सब कुछ जान को कि उसको क्या मिला हुआ है संविधान में। लेकिन अभी 2 नारे और जोड़ना। पहला, स्वाभिमानी बनो। क्या बनो? और दूसरा, युवाओं के लिए सिर्फ त्याग दिखाओ, समर्पित बनो, समर्पित। निजी हित के लिए बहुजन समाज की जो मूवमेंट है, बाबा साहब की जो मूवमेंट है, बाबा साहब का जो दिखा हुआ एकता का रास्ता है, उसको तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। अपना निजी हाथ लाभ पीछे रख के समाज के लिए काम करो, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे लिए काम किया था, वो थे तो हम हैं। ये याद है ना? मैं भीमा कोरेगांव आया, जो प्यार मुझे मिला, नींद नहीं आई पूरी रात। फिर मैंने तय किया कि मैं वकील तो बना पढ़ लिख के, लेकिन आज फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि जितना प्यार मुझे मिल रहा है उसे पूरे देश में लेके जाना और कायम करना। तो मैंने वहीं से वादा किया कि जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं प्रत्येक 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव आऊंगा, जरूर आऊंगा और पूरे लोगों, पूरे देश के लोग कहूंगा कि वो लोग भी आए। तो अगली बार आऊंगा, आप लोग वहीं मिलोगे ना? इस बार तो सभाएं रोक ली इन्होंने, फिर करूंगा सभा, बहुत जल्दी आऊंगा, फिर देखूंगा कौन रोकेगा। एक बार आचार संहिता लागू होने दो, फिर देश संविधान से चलेगा, फिर मैं इन्हें बताऊंगा। गौर से सुनो, बाबा साहब ने कहा आरक्षण के ऊपर, राजनीतिक आरक्षण के ऊपर, युवा सुन ले सारे कान खोल के, बहनें सुने, माताएं सुने, मेरे नौजवान साथी सुने और बुजुर्ग भी सुने। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन गलत है। क्यों कहा? क्योंकि राजनीतिक आरक्षण से वही लोग चुन के जाते जिन्हें दूसरे लोग भेजते हो। तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं जाता। आरक्षण है, 131 MP जाते हैं SC/ST के, लेकिन वो नहीं जाता जो तुम्हारी बात करे। मगर मैंने कहा आरक्षण तो है साहब, उस पे तो MP जा ही रहे हैं, लेकिन सामान्य का मतलब होता है सबके लिए। सामान्य क्या मतलब होता है? तो जो सामान्य सीटें हैं उस पे भी बहुजनों का लड़ाओ, इस बार उस पे भी अम्बेडकरवादियों का लड़ाओ, उस पे भी SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लड़ाओ। हम लोग वोट देके जिता के भेजेंगे। हम देखते हैं बाबा साहब का सपना कैसे पूरा नहीं होता। बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा जब संसद में हमारा कब्जा होगा। कहां कब्जा होगा? कहां कब्जा होगा? कब होगा? कब होगा? वादा करते हो? उठाओ दोनों हाथ, उठाओ हाथ कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, और उठाओ हाथ और ये वादा करो कि सिर्फ अम्बेडकरवादियों को वोट दोगे। अगर तुम्हारा सगा भाई भी भाजपा या कांग्रेस से लड़ने के लिए आया, उसको वोट दोगे? पक्का? पक्का? चलो फिर क्रांतिकारी जय भीम। फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपनी एकता को मजबूत रखना, और जहां मुस्लिम भाई का खून पसीना गिरे वहां खून देने के लिए दलित और OBC भाई तैयार रखना। मैं देखता हूं दलित मुस्लिम OBC एकता कैसे तोड़ते हैं लोग। जय भीम।